विद्यार्थियों, वंदे मातरम। सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की ये विज्ञप्ति इस समय मेरे हाथ में है। सूचना सहायक का पद आज की तारीख में स्टेट मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि ई गवर्नेंस का दौर है। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत विस्तृत पैमाने पर होता है। इन सूचनाओं के आदान प्रदान से बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी व्यवस्था को मिलते हैं। इसलिए धीरे धीरे क्रमिक रूप से सूचना सहायक के पद प्रत्येक विभाग में बनाए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं, और इन्हीं के तहत सूचना सहायक के 2730 पदों की ये वैकेंसी जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। तो आश्रम के द्वारा भी सूचना सहायक का बैच शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हूं। मैं आपको बता दूं कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का जो बैच है वो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं 2 फरवरी 2023 गुरुवार मां सरस्वती के दिन से, और इस बैच का समापन होगा 7 मई 2023 रविवार को। ये सूचना सहायक का जो आश्रम का ऑनलाइन बैच चलेगा उसका पहला राउंड है। इस राउंड को हम 101 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पेपर्स के माध्यम से और रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूर्ण करवाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग 16 मई से दूसरा राउंड शुरू करेंगे सूचना सहायक का, जो 12 जुलाई 2023 यानी कि 57 दिन में संपन्न होगा। और लगभग इसी समय आपका सूचना सहायक का पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी ये प्लानिंग जो है सूचना सहायक के बैच को लेकर, इसमें हम अपने विद्यार्थियों को 2 राउंड लगवाएंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के। खैर, बात करते हैं पहले राउंड की। पहले राउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी 2023 गुरुवार को ये बैच आरंभ होगा और 7 मई 2023 को बैच संपन्न हो जाएगा। और इसमें शेड्यूल्ड बड़े पेपर्स, आप आश्रम का जो तरीका है पढ़ाने का उससे तो अच्छी तरह से वाकिफ है कि हम बच्चे को सबसे पहले एक शेड्यूल, एक प्लानिंग, एक योजना उपलब्ध करवाते हैं। और ये योजना बच्चे को मिलती है आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में। ये योजना 14 दिन की होती है। इसमें ये वर्णित रहता है कि बच्चे को किन पुस्तकों से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका पृष्ठ संख्या क्या है, ये सारी चीजें हम उस शेड्यूल में डाल देते हैं। और 14वें दिन लेते हैं बच्चे का बड़ा पेपर, और उस बड़े पेपर की जारी करते हैं रैंक के इतने बच्चे कुल परीक्षा में बैठे और आपने यह स्थान हासिल किया, आपकी स्थिति ये है। लेकिन शेड्यूल्ड बड़े पेपर से पहले हम उसी शेड्यूल को, जो 14वें दिन बड़ा पेपर आयोजित होना है, 6 छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और बच्चे के 6 छोटे पेपर्स भी लेते हैं। यानी कि 14 दिन में वो तमाम पाठ्यक्रम को 2 बार पढ़ लेता है, जो कि आश्रम टीम द्वारा 14 दिन के अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस क्रम में हम 7 मई 2023 रविवार तक आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम एक बार संपन्न करवा देंगे। और जो शेड्यूल्ड बड़े पेपर इस क्रम में होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। 12 फरवरी 2023 रविवार को पहला बड़ा पेपर, फिर दूसरा बड़ा पेपर 26 फरवरी को, तीसरा बड़ा पेपर 12 मार्च को, चौथा पेपर 26 मार्च को,
पांचवा बड़ा पेपर 9 अप्रैल को, छठा पेपर 23 अप्रैल को और सातवां बड़ा पेपर 7 मई को। और इस तरह से संपन्न हो जाएगा आपका सूचना सहायक का पाठ्यक्रम एक बार में। फिर बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। अब ये बड़े पेपर कुछ इस प्रकार से होंगे। 10 मई 2023 बुधवार को पहला संपूर्ण पाठ्यक्रम का बड़ा पेपर, फिर 12 मई 2023 को संपूर्ण पाठ्यक्रम का दूसरा बड़ा पेपर, फिर 14 मई 2023 को संपूर्ण पाठ्यक्रम का तीसरा बड़ा पेपर। और कुल हो गए ये 101 दिन। और 101 दिनों में हम आपके 41 छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स लेंगे और 7 बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स लेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुल 3 बड़े पेपर्स लेंगे। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी। तो ये एक राउंड हमारा संपन्न हो जाएगा। लेकिन तैयारी को और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग अगले 57 दिन में सूचना सहायक के तमाम पाठ्यक्रम का एक और राउंड लगाएंगे, यानी कि दूसरा राउंड लगाएंगे, ताकि आपका चयन पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए। तो ये है सूचना सहायक का बैच जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरू में बताया कि सूचना सहायक वर्तमान में स्टेट मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करके आप स्टेट मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस बैच में प्रवेश किस प्रकार से लेना है ये जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम के प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाहिए गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल और टेस्ट। विद्यार्थियों टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें,
सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।